हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट टेकू कैफे स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें टॉप जेके है और एक हिस्ट्री का एफ है और मैं इसलिए टॉप जेके वाला वन शॉट या तो कोई भी एफ नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि वो सब कुछ लॉन्ग है और इसी वजह से मैं इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं जल्दी ही दूँगी। और मेरी एक एग्ज़ाम होने वाला है कल और इसी वजह से मैं सच में कल अगर टॉप जेके वाला दे पाती तो फिर शायद मैं दे देती, पर मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं जल्दी ही दे दूंगी। आई होप कि अब कोई भी मेरे ऊपर नाराज़ नहीं है। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक 25 ईयर्स ओल्ड का है। जंगकुक गर्ल्स बॉय हर किसी के साथ ही डेट करता है और इस वजह से जंगकुक को सब लोग प्ले बॉय कहते हैं, पर जंगकुक को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बाइक रेस करना पसंद करता है और जंगकुक एक प्रोफेशनल बाइक रेसर भी है। पर जंगकुक की बहुत सारे एनिमी भी था जो लोग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हिट करता था, इस वजह से कि जंगकुक एक प्रोफेशनल बाइक रेसर है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता है और उसके पीछे बहुत लोग पड़ा हुआ है उसकी हैंडसम फेस, उसकी मस्कुलर बॉडी की वजह से। और इस वजह से कितने लोग जंगकुक को मारने की भी कोशिश किया है, जंगकुक ये खुद भी नहीं जानता है। जंगकुक आज भी अपनी एक बाइक रेस के लिए गया था जिसे जंगकुक के एक हेटर्स नहीं जंगकुक को कहा था कि उसे करना होगा। अगर जंगकुक के अंदर दम है तो फिर वो कर सकता है, अगर वो एक गर्ल है उसके अंदर दम नहीं है तो फिर जंगकुक की बाइक राइड नहीं करेगा। पर जंगकुक जो राइड करने के लिए राजी हो गया था। जंगकुक और अपने हेटर दोनों ही एक साथ बाइक रेस के लिए रेडी हो रहा था। तब जंगकुक की हेटर जंगकुक को कहते हैं, देखो गर्ल आ गया है बाइक रेस करने के लिए, मुझे पता है एक गर्ल मुझसे जीत नहीं पाएगा। तब जंगकुक जो उसके पास जाता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है, ये तो बाद में ही पता चल जाएगा माय डियर बेबी डॉल कि कौन गर्ल है और कौन बॉय है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगी तो फिर तुम इतनी ज़्यादा बुरी तरह से खुद के लिए अशेम्ड फील करोगे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, और तुम ये भी फील कर पाओगे कि डैडी सिर्फ डैडी होता है। और जंगकुक ये कहकर स्माइल करने लगता है। तब वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं, ये तो बाद में ही पता चल जाएगा कि कौन डैडी है और कौन गर्ल है। तब जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, और उसके बाद मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ बॉयज़ भी ढूंढ लूँगी ताकि तुम्हारे जैसे गर्ल को कोई बेड पर सेटिस्फाइड कर दे, क्योंकि मैं देख सकती हूँ तुम कितनी ज़्यादा जेलस हो और अपने डैडी को तुम इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ताकि मेरी अटेंशन तुम्हारी तरफ जाए। पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे जैसे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। जो लोग किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, मैं उन जैसे गर्ल्स या तो बॉय जो भी कहो, मैं उन लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम लोग इंसानियत नाम का कोई चीज़ भी नहीं जानते हो। तुम जानते भी हो वर्ल्ड की हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो देखने में कैसा ही ना हो, उसकी कल्चर कैसा ही ना हो, पर उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर वो इंसानियत है नहीं, तो फिर मुझे लगता है मेरी फ्रेंड को भी मना कर देना चाहिए। तुम्हारे लिए मुझे एक एनिमल ही चूज़ करना होगा जो शायद तुम्हें बेड पर सेटिस्फाइड कर देगा। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि एनिमल के साथ तुम्हारा कैसा होगा, शायद आगे जाकर तुम्हारा बेबीज भी एनिमल ही बनेगा। और जंगकुक ये कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तब जंगकुक के सारे फ्रेंड जो वो लोग भी हंसने लगता है। तब ये देखने के बाद वो बॉय गुस्से में कहता है, तुम एक एनिमल हो गए। तब जंगकुक अपनी फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहते हैं, बॉयज तुम लोग क्या इस बॉय को इस एनिमल को क्या बोल सकते हो कि मैं कौन हूँ, एक हॉट सेक्सियस मैन जिसके लिए सब लोग क्रेजी हैं, और इस एनिमल के लिए कोई भी क्रेजी नहीं है, तो फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं। और ऐसे भी मैं जानती हूँ लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर एनिमल की कोई गुण भी है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक के सारे फ्रेंड और उसकी सारे फैन हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, ये तुमने सही कहा हो जंगकुक। तब जंगकुक कहते हैं, अब एनिमल या तो गर्ल जो भी हो, चलो रेस क्या हम लोग स्टार्ट करें। तब वो गुस्से में कहते हैं, बस एक बार हार जाओ और उसके बाद देखना मैं तुम्हारी क्या करती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं देखना चाहती हूँ बेबी डॉल क्या कर पाता है। और जंगकुक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब ये सुनने के बाद वो बॉय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है। फिर रेस जो कुछ मिनट बाद ही स्टार्ट हो जाता है। जंगकुक जो अपनी बाइक पहले बहुत ही स्मूथली चला रहा था क्योंकि जंगकुक को इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं था, और वो बॉय जो फास्ट पोजीशन पर जा रहा था। तब
जंगकुक के सारे फैन एकदम काम था, क्योंकि वो लोग जानते हैं जंगकुक कैसा ही पहले वो ऐसा दिखाता है जैसे जंगकुक हारने वाला है। और जंगकुक की ऑपोजिटिव टीम के सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि जंगकुक फर्स्ट टाइम हारने वाला है। फिर जंगकुक जो अपनी बाइक की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, तब वो बॉय भी अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाने लगता है, क्योंकि वो जंगकुक के पास हारना नहीं चाहता था और वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था, जिसे देखने के बाद जंगकुक के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाता है। और जंगकुक उस पर करके कहते हैं, हमेशा एक लायन को कोई भी हरा नहीं सकता है। लायन सिर्फ उस फॉरेस्ट की किंग इसलिए नहीं होता है कि उसकी स्पीड ज़्यादा हो। लायन कभी भी अपने शिकार को पकड़ने के टाइम पीछे की तरफ टर्न नहीं होता है, और तुम जो गधे कभी भी ये समझ भी नहीं सकते हो। और जंगकुक ये कहकर अपनी बाइक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है और जंगकुक जो उसके आगे चला जाता है। तब वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो खुद भी अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ाने लगता है, पर जंगकुक जो ऑलरेडी बहुत ही आगे चला गया था। तब जंगकुक के सारे फैन और उसके सारे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो लोग अब शेयर कर रहा था जंगकुक को। जंगकुक जो ऑलमोस्ट जीत नहीं वाला था, तब वो बॉय जो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी जंगकुक के सामने इंसल्ट नहीं होना चाहता था और इस वजह से वो अपनी बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो ये तक नहीं देखा था कि उसे आगे से एक टर्न भी लेना है। और जिस वजह से वो जब वो नोटिस करता है तब ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और उसकी एक एक्सीडेंट हो जाता है और जंगकुक जो जीत जाता है। और उसके बाद वो अपनी बाइक को रोककर अपनी सीट से हेलमेट को उतारकर अपने बालों को फ्लिप करने लगता है। तब सब लोग जो जंगकुक की तरफ देखकर और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक जो स्माइल करने लगता है। फिर जंगकुक पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर उस बॉय को उसके सारे फ्रेंड आकर ले जा रहा था। तब जंगकुक उसके पास जाकर उसे रोक देता है। उसके सिर में तो ज़्यादा चोट नहीं लगा था, पर उसके हाथ पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगा था। तब जंगकुक उसे देखकर स्माइल करके कहता है, मैं कहा था ना, डैड सिर्फ डैड होता है और तुम देख सकते हो मैं डैड ही हूँ, मैं कभी भी कोई गर्ल नहीं हो सकती। तुम जैसे इंसान एक लाइफ भी डिजर्व नहीं करते हो, जो लोग दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। आगे से अगर कभी भी किसी को भी एक कहने लगो तो फिर कम से कम 100 बार सोच लिया करो, क्योंकि तुम्हें वो लोग जितने ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देगा अंदर से नहीं हो सकता है और तुम्हें शायद ऐसे ही इंसल्ट करता जाएगा। और बोलो मैं तुम्हारे लिए कौन से एनिमल को चूज़ करूँ? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए टाइगर को चूज़ करूँ, क्योंकि टाइगर एक डैडी बनने के लिए परफेक्ट है। तो फिर मुझे लगता है मुझे एक टाइगर को तुम्हारे लिए लेकर आना होगा ताकि वो ये गर्ल को सेटिस्फाइड कर पाए। हम राइट? और जंगकुक ये कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तब वो बॉय जो गुस्से में आ जाता है पर वो कुछ भी कह नहीं पाता है। तब उसकी फ्रेंड जल्दी से उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब जंगकुक जो अपने हाथ से उन लोगों को बाय कहकर चिल्ला कर कहता है, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक टाइगर भेज दूंगी और मुझे ज़रूर तुम्हारी उस टाइगर के साथ कोई फैमिली ज़रूर दिखाना, मैं वेट करूंगी। और जंगकुक ये कहकर और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तब जंगकुक के सारे फ्रेंड और उसके सारे फैन जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, जंगकुक के सारे आंसर उन लोगों के दिल को और भी ज़्यादा खुश कर देता है। और ये भी एक रीज़न था जंगकुक के ऊपर सब लोग इसी वजह से क्रश रखता है। फिर जंगकुक जो अपनी सारी फ्रेंड को बाय कहते हैं और उसकी बाइक उसके एक फ्रेंड को देकर एक कार लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जंगकुक के घर वाले ये पसंद नहीं करता है कि जंगकुक बाइक रेस करे और इस वजह से जंगकुक को हमेशा ही कार लेकर ही उसके घर में वापस जाना पड़ता है। जंगकुक जब बीच की साइड से जा रहा था तब एक ट्रक जंगकुक को फॉलो करने लगता है, जो जंगकुक बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। फिर उस ट्रक के अंदर जो ड्राइवर था वो अपने ट्रक की स्पीड को बढ़ा देता है और सीधा आकर जंगकुक की कार को पीछे से धक्का दे देता है। तब जंगकुक जो कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक ड्राइवर फिर से जंगकुक को हिट करता है। तब जंगकुक की कार सीधा पहाड़ी से नीचे सी में गिर जाता है। तब वो ट्रक ड्राइवर जो ट्रक को रोक देता है और वो रास्ते से ही जंगकुक की कार की तरफ देखने लगता है, जो सी के अंदर धीरे धीरे डूब रहा था। जंगकुक जो अपनी सीट बेल्ट को ओपन करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर जंगकुक नहीं कर पा रहा था। जंगकुक को ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था और जंगकुक हर तरह से कार की डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, पर डोर और भी ज़्यादा लॉक हो गया था। तब कुछ मिनट बाद जंगकुक जो सोली अपने आइस को बंद कर लेता है, क्योंकि जंगकुक के पास
अब और कोई भी पावर नहीं था जिससे जंगकुक अब इस कार से बाहर निकल पाएगा। और जंगकुक जानता था कि वो अब मरने वाला है। और रास्ते के ऊपर वो ट्रक ड्राइवर जो एक इंसान को कॉल करता है और कहते हैं सर आपका काम हो गया है। तब दूसरी तरफ से कोई हंसकर कहते हैं ग्रेट, तो फिर अब यही अच्छा होगा कि अब जीवन जंगकुक नहीं रहेगा, तुम अपनी मनी अपने अकाउंट में पा जाओगे, अब वहाँ से चले जाओ। तब वो ट्रक ड्राइवर जो वहाँ से चला जाता है, पर जंगकुक जो अचानक से ही ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज था कि वो अचानक से ब्रीथ कैसे ले पा रहा है। तब जंगकुक जब अपना आइस को ओपन करता है तब वो पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो 2000 साल पीछे चला गया है। तब जंगकुक जो खुद की बॉडी को चेक करने लगता है, वो सच में जिंदा है या तो मर गया है। पर जंगकुक देखता है वो अभी भी ठीक है। और अपनी बाइक रेस करने के टाइम जंगकुक जो जीन्स और ब्लैक जैकेट पहना हुआ था, जंगकुक अभी भी वही पहन कर रखा था। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर जब पीछे की तरफ टर्न होता है, तब जंगकुक की ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई एक मैन था जिसकी लॉन्ग हेयर था और वो अब हाफ नेकेड था। तब जंगकुक पूरी तरह से फ्रीज होकर सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक के सामने वाले मैन जो अपनी क्लोथ को पहनने लगता है, वो कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस हनबू पहन रहा था। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तब वो बॉय जब पीछे की तरफ टर्न होता है, तब जंगकुक की ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और उसकी फेस जंगकुक उससे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। उसकी आईज, उसकी नोज जहाँ पर एक मोल था और उसकी लिप्स पर भी एक मोल था, और जंगकुक ये कैसे भूल सकता है, उसके आईज के नीचे भी एक मोल था। जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है अपनी बिग पापी आईज से। तब वो मैन जो जंगकुक की तरफ देखकर गुस्से से कहता है तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक जो उसकी वॉइस सुनकर ही अपने सेंस में आ जाता है और कहते हैं पहले बोलो तुम कौन हो। तब वो बॉय कहते हैं तुम मेरे सामने ऐसा बातें करते हो, तुम जानते भी हो मैं किम तांग हूँ, यहाँ की मैं किंग हूँ, और तुम एक कैसे शिमलेस की ड्रेस पहन कर रखी हो, इतनी ज़्यादा टाइट क्यों है, तुम्हारी लेग्स एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे तुम कोई कपड़े ही नहीं पहन कर रखे हो, और तुम ये कौन सी तरह की क्लोथ पहन कर रखे हो। तब जंगकुक जो तांग की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक तांग को कहते हैं ओ तेई तुम इतनी ज़्यादा कैसे मुझे डांट सकते हो, मैं जानती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी हूँ, तुम क्या और भी ज़्यादा देखना चाहते हो। और जंगकुक ये कहकर अपनी जैकेट को उतरकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके जैकेट के नीचे की टी शर्ट को भी उतरने लगता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा शौक था, तांग जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है, पर वो जल्दी से जाकर जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसके कपड़े को ठीक करके जल्दी से फ्लोर से जैकेट को उठाता है और जंगकुक को पहना कर कहते हैं क्या कर रहे हो तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस क्यों हो। तब जंगकुक कहते हैं क्या मैं शेमलेस हूँ, पर कैसे, तुम जानते भी हो मेरी हॉट सेक्सी बॉडी देखने के लिए सारे इंसान मर जाता है और तुम जो यहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तब तांग कहता है तुम क्या कह रहे हो कि कोई क्यों किसी की बॉडी देखने के लिए इतनी ज़्यादा पागल होगा, तुम सच में एक शेमलेस इंसान हो और जल्दी से तुम कपड़े बदलोगे, और तुम यहाँ पर कैसे आए हो, मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया हूँ, बाहर की गार्ड क्या तुम्हें अंदर दिया है। तब जंगकुक कहता है मुझे भी नहीं पता मैं ऐसे कैसे यहाँ पर आ गई हूँ, पर तुम क्या मुझे एक बात बता सकते हो यहाँ पर क्या कोई ड्रामा की शूटिंग चल रहा है, क्योंकि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन कर रखे हो, और मैं तो मरने वाली थी, मुझे कौन यहाँ पर लेकर आया है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं ये ड्रामा क्या होता है। तब जंगकुक कहता है तुम नहीं जानते हो, तुम क्या के ड्रामा नहीं देखते हो, मैं देखा हो सब लोग वहाँ पर यही कपड़े पहन कर रखता है, मैं कभी भी ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई नहीं किया हो क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। तब ये सुनने के बाद तांग जंगकुक को कॉन्फ्यूज लुक देने लगता है। तब जंगकुक कहता है ओके फाइन, मैं समझ सकती हूँ तुम एक फूल हो, तुम ये सारे बातों को छोड़ दो, बस मुझे ये बताओ कि इस जगह का नाम क्या है। तब तांग अपनी काम कोल्ड वॉइस में कहते हैं इस जगह का नाम किम स्टेट है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था और शॉक होकर कहते हैं क्या किम, तुम क्या मुझे फूल बना रहे हो, मैं इस जैसा नाम कभी भी नहीं सुना हो, मेरी लाइफ में भी नहीं सुना हो, तुम सच में मुझे पागल कर रहे हो, छोड़ो मुझे बाहर जाना है। और जंगकुक ये कहकर जब बाहर की डोर को ओपन करता है, तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि
वो आसपास हर जगह पर नेचुरल व्यू देख पा रहा था और स्पेशली 2 गार्ड जो डोर के सामने खड़ा हुआ था। तब जंगकुक को वो गार्ड जो नोटिस कर पाता, उसकी पहले ही पीछे से तांग जंगकुक को अंदर खींच लेता है और तुरंत ही डोर को बंद करके कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगे? तब जंगकुक कहते हैं, मुझे सिर्फ घर में जाना है। तब तांग कहते हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं, क्यों नहीं जा सकती हो? तुम लोग मुझे किडनैप करके आए हो, मैं तुम लोग के ऊपर केस कर दूंगी और सब लोग जेल में रहोगे मुझे किडनैप करने के लिए, द फेमस जियोन जंगकुक को किडनैप करने के लिए। तब तांग कहते हैं, मैं कभी भी तुम्हारा नाम नहीं सुना हो, तुम कौन सी फैमिली से हो? तब जंगकुक कहते हैं, मैं जियोन फैमिली से हूँ। तब तांग एक बड़ा सा मुंह करके जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तब तांग अपने मन में कहते हैं, शायद ये बॉय पागल है, सच में कौन ऐसा कपड़े पहनता है और उसके साथ ये जियोन फैमिली कहाँ से आ गया है? मैं भी कभी भी ऐसा कोई भी नाम नहीं सुना हो। तब जंगकुक जो उसे कहते हैं, मुझे बस जाने दो यहाँ से। तब तांग कहते हैं, पहले तुम्हें कपड़े चेंज करना होगा। और तांग ये कहकर जल्दी से जंगकुक के लिए अपने कुछ कपड़े निकल कर ले आता है। तब जंगकुक कहता है, मैं हानबो बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। तब तांग कहते हैं, इसे अगर नहीं पहनोगे तो फिर मैं तुम्हें बंदी बना सकती हूँ राजा की बातों को ना सुनने के लिए। तब जंगकुक राजा वर्ड सुनकर कहते हैं, क्या तुम एक किंग हो? तब तांग कहते हैं, हाँ मैं एक किंग हूँ और तुम्हें क्या डाउट है? मुझे कौन नहीं जानता है? तब जंगकुक जो हंसकर कहते हैं, और शट अप, तुम मेरे साथ सच में जोक कर रहे हो, मैं कोई भी किंग को नहीं जानती हूँ, सारे किंग तो कब का मर चुका है, शायद उन लोग की कब्र भी ढूंढना मुश्किल है। तब ये सुनने के बाद तांग कहते हैं, तुम एक पागल हो, जल्दी से इसे पहनो, नहीं तो मैं तुम्हें बंदी बनाने के लिए 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहते हैं, पर मैं कैसे पहनूंगी? तब तांग कहते हैं, तुम पहनना भी नहीं जानते हो कपड़े? तब जंगकुक कहते हैं, मैं तो जानती हूँ हॉट और सेक्सी कपड़े पहनना, पर मैं कभी भी हानबो नहीं पहनी हूँ। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगते हैं। फिर तांग कहते हैं, तो फिर अब मैं क्या करूँगी? तब जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ कहता है, अगर डैडी चाहता है तो फिर मुझे पहना सकता है। तब इस सुनने के बाद तांग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हारा डैड? मैं कब शादी किया हूँ? कब तुम मेरी सन बन गए हो? तब जंगकुक के सुनने के बाद तांग को कहता है, पागल इंसान, मैं तुम्हें कह रहा था कि मुझे पहनाओ, और मेरा भी कोई शौक नहीं है तुम्हें मेरी मॉम की हस्बैंड बनाने के लिए, ठीक है? अब जल्दी से पहनाओ। और जंगकुक की कहकर अपने सारे कपड़े को उतार कर नीचे फेंक देता है और वो सिर्फ बॉक्सर में था। तब तांग ये देखने के बाद अपनी नज़र जंगकुक की सेक्सी बॉडी से हटा ही नहीं पाता है। तब जंगकुक उसे देखने के बाद तांग के हाथ खुद के वेस्ट के अराउंड ग्रैब करा लेता है और कहते हैं, अब तुम क्या मुझे कपड़े पहनाने वाले हो या तो इसके भी आगे जाना चाहते हो? पर मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी हॉट सेक्सी बॉडी देख चुका हूँ और तुम जानते हो मुझे बॉयज़ में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तांग जो शौक में आकर कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम कि मैं बॉयज़ की तरफ देखूंगी? मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ। और कौन ऐसे इंसान होता है जो एक बॉय होकर दूसरी बॉय की तरफ देखता है? तब जंगकुक कहते हैं, तुम सच में ऐसा भी सोचते हो? पर आप तो सब लोग नॉर्मली ऐसा ही सोचता है कि कोई बॉय किसी के साथ रह सकता है। तब तांग कहते हैं, पर मैं मेरी लाइफ में कभी भी किसी बॉय को किसी बॉय के साथ नहीं देखा हो। तब जंगकुक तांग की और भी ज़्यादा क्लोज जाकर तांग को कहता है, सच में? पर फिक्र मत करो, हम दोनों इस रूल को तोड़ सकते हैं और हम दोनों तो फिर फर्स्ट कपल बनेंगे। मैं सच में एक्साइटेड हूँ, मैं नहीं सोचता था कि हम दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे। तब तांग जो जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब जंगकुक तुरंत ही तांग के नेक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उसके लिप्स को सोली सक करने लगता है। तब तांग जो खुद भी शौक था, पर तांग अपने आइस को बंद कर लेता है और जंगकुक के वेस्ट के अराउंड खुद भी अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। और कुछ सेकंड बाद ही तांग जो किस में लीड करने लगता है और तांग जंगकुक को बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। जंगकुक जो तांग के साथ किस करके जीत भी नहीं पा रहा था। फिर तांग जब नोटिस करता है जंगकुक और ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तब तांग किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है जो बहुत ही हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, ये सब कुछ क्या था? तब
जंगकुक स्माइल करके कहते हैं किस था, इससे भी आगे जाना चाहते हो। तब तांग तुरंत कहते हैं मुझसे दूर रहो, और ये कहकर तांग जंगकुक से अलग हो जाता है। तब जंगकुक जो तांग की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहते हैं तो फिर तुम चाहते हो मैं ऐसे ही बाहर चले जाऊँ, और जंगकुक ये कहकर तांग की तरफ ही घूरने लगता है। तब तांग जो हार मान लेता है क्योंकि तांग सच में नहीं चाहता है जंगकुक को बाहर कोई भी ऐसा देख ले। फिर तांग सोली जंगकुक को क्लोथ पहनाने लगता है, पर तांग की यार पूरी तरह से रेड था। तब जंगकुक जो शेमलेस की तरह तांग की तरफ ही देख रहा था। फिर तांग जब जंगकुक को पूरी तरह से क्लोथ पहना देता है, तब तांग कहता है अब तुम ठीक हो और तुम बाहर जाकर कोई भी उल्टा सीधा हरकतें नहीं करोगे। तब जंगकुक कहते हैं मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, और ऐसे भी तुम इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिशनल क्यों सोचते हो, मुझे लगता है मैं कोई विलेज में आ गई हूँ, इसी वजह से तुम लोग ऐसा सोचते हो और तुम सच में पागल हो। तब तांग जो कुछ कहने ही वाला था, पर एक गार्ड तांग की डोर पर नॉक करता है और कहते हैं किंग अब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, आपको अब इम्पोर्टेंट काम के लिए भी जाना होगा। तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है जब तक मैं नहीं आ जाते हो तुम बाहर नहीं निकलोगे। तब जंगकुक तुरंत मना करते हुए कहता है मैं निकलूंगी और मैं हज़ार बार निकलूंगी, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो फिर मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ क्योंकि तुम मुझे बंदी नहीं बना सकते हो। तब तांग जो कुछ कहने ही वाला था, तब जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे सच में बाहर नहीं निकलने दोगे तो फिर मैं छुप कर बाहर निकल जाऊंगी और उसके साथ मैं कोई हॉट इंसान को पकड़कर उसे फिर से किस करूंगी और मैं उसके साथ। तभी तांग जंगकुक की माउथ को अपने हाथ से कवर कर लेता है और कहता है किसी के साथ भी ऐसा नहीं करोगे, तुम जो मेरे साथ क्या हो यही काफ़ी है, नहीं तो तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। तब जंगकुक अपने पापी आइस के साथ सिर्फ तांग की तरफ ही देखने लगते हैं। फिर तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर बाहर चला जाता है। तब वहाँ पर जो गार्ड था वो सब लोग शॉक होकर तांग की तरफ ही देखने लगता है। फिर तांग जो जंगकुक को लेकर उन लोगों को इग्नोर करके जाने लगता है। तब जंगकुक जो स्माइल करने लगता है। फिर तांग और जंगकुक जब जा ही रहा था, तब एक गर्ल जंगकुक और तांग को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और तांग को बो डाउन करके कहते हैं किंग अब कहाँ पर जा रहे हैं। तब तांग उसकी तरफ देखकर कहते हैं क्यों, तुम्हें क्या जानना है। तब वो गर्ल कहते हैं प्लीज़ किंग मेरे साथ ऐसा बातें करना बंद कीजिए, ऐसे भी हम दोनों 2 मंथ बाद शादी करने वाले हैं, तो फिर आप क्यों ऐसा बातें कर रहे हैं। तब जंगकुक के सुनने के बाद शॉक होकर तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जो तुरंत कहते हैं मैं क्या तुम्हें इस बात पर बातें करने के लिए कहा हूँ, नहीं कहा हूँ ना, तो फिर मत कहना। और तांग ये कहकर जंगकुक की तरफ देखता है और उससे लेकर जाने ही वाला था। तभी जंगकुक तुरंत तांग के हाथ को पकड़ते हुए उसे रोक कर कहते हैं इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारी फियांसे के साथ बातें करने दो। तब तांग जो थोड़ा नर्वस फील करने लगता है और कहता है उसके साथ बातें मत करो, बस चलो। तब तांग की फियांसे कहते हैं सच में किंग आप बहुत ज़्यादा रूड बन रहे हैं मेरे साथ, आपकी फ्रेंड के साथ अगर आप मिले हैं तो फिर आपको मेरे साथ ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। तब जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करके उस गर्ल के पास जाकर उसकी कान के पास अपनी डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करके कहता है पर सॉरी डियर, तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारी किंग अभी क्या क्या है। तुम्हारी किंग अभी मुझे बहुत ही फोर्सफुली किस किया है और उसके साथ तुम्हारी किंग ऑलमोस्ट मेरे साथ इंटीमेट भी होने वाला था, पर तुम जानते हो मैं उसे रोक दिया हो, तो फिर तुम सोच सकते हो तुम्हारी किंग मुझे चाहता है। तब यह सुनने के बाद वो गर्ल जो जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। फिर वो गर्ल कहता है झूठ कहना बंद क्या करो। तब तांग जो जंगकुक को कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तब जंगकुक तांग के पास जाकर तुरंत ही उसके निक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तांग जो शौक था, पर तांग जंगकुक को मना नहीं करता है। फिर जंगकुक तांग को पाउट करते हुए कहते हैं किंग तुम क्या मुझे फिर से किस नहीं कर सकते हो, तुम जानते भी हो वो डाउट कर रहा है कि हम दोनों एक साथ नहीं हैं, तुम ऐसा क्यों हो। तब तांग एकदम से फ्रीज हो जाता है और आसपास देखने लगता है, वहाँ पर सिर्फ उसकी फियांसे ही था और कोई भी नहीं था। तब वो गर्ल कहते हैं ये क्या हो रहा है किंग। तब तांग जो जंगकुक को कुछ कहने ही वाला था, तब जंगकुक जो पाउट करके कहते हैं ठीक है अगर तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो फिर ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी,
तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो, मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ जो मैं तुम्हारे जैसे इंसान को चूज़ किया हूँ, मैं पागल हूँ। और जंगकुक ये क्या कर तांग के नेक के अराउंड से अपने हाथ सोले सोले हटाने लगता है। तब तांग जो तुरंत ही जंगकुक की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, तुम क्या कह रहे थे कि तुम किसी और को चूज़ करोगे? तब जंगकुक आउट करते हुए फिर से कहते हैं, हाँ मैं करूँगी, अगर मेरा किंग मुझे पसंद नहीं करता है तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। तब तांग उसकी फियोंसे की तरफ देखते हुए कहता है, उसके साथ दोबारा तुम कोई भी बातें नहीं करोगे। और वो जो भी कुछ कह रहा था पूरी तरह से सच था। और तांग ये कहकर जंगकुक की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हैं, उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब तांग की फियोंसे पूरी तरह से शॉक था। तब जंगकुक जो पीछे की तरफ टर्न होकर एक इविल स्माइल देने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं कैसे इस बॉय को सोच सकती हूँ जो इतने ज़्यादा हॉट और सेक्सी दिखाई देने में है, जो फर्स्ट टाइम ही मुझे पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था, तो फिर मैं कैसे उसे सोच सकती हूँ? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी डियर, तुम जितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लो, चाहे मुझे जितनी भी ज़्यादा उसके साथ रहने के लिए फ़ाइट क्यों ना करना पड़े, पर मैं ज़रूर रहूँगी क्योंकि मैं उसकी ही बनकर रहूँगी और वो मेरा बनकर रहेगा। और जंगकुक ये कहकर उसकी तरफ इविल स्माइल के साथ देखता है, फिर अपनी फेस को टर्न करके तांग के साथ जंगकुक जाने लगता है। फिर वो लोग जब डाइनिंग एरिया में पहुंचता है तब तांग की मॉम कॉन्फ्यूज होकर तांग को कहता है, ये बॉय कौन है तांग? तब तांग जो उसकी मॉम को क्या कहेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी जंगकुक जो तुरंत अपनी बनी स्माइल के साथ कहते हैं, मॉम मैं जंगकुक हूँ और आप लोग मुझे जंगकुक ही कह सकते हैं, या तो प्यार से आप लोग मुझे कुकी बनी जो भी मन चाहे वो सब कुछ कह सकते हैं। तब मिसेस किम जो थोड़ा सा स्माइल करके कहते हैं, ये तो मैं समझ पाई कि तुम जंगकुक हो, पर तुम तांग की कौन हो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें नहीं देखा हूँ। तब तांग जो और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। तब पीछे से तांग की फियोन से आकर कहते हैं, मॉम ये वही बॉय है जो मेरी और अब तांग के बीच में आ रहा है। अब जानते हैं इस बॉय ने कहा है कि तांग उसे किस क्या है, जबकि वो एक बॉय है। तब मिसेस किम और डाइनिंग एरिया के सारे लोग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करके कहते हैं, इसमें झूठ क्या है, ये सब कुछ सच है ना? तब ये सुनने के बाद मिसेस किम तांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तांग बोलो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ सच है या फिर झूठ है? तब तांग नर्वस फील करते हुए कहते हैं, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मिसेस किम कहते हैं, तो फिर क्या है? तब तांग जो नर्वस फील करते हुए कहते हैं, ये सब कुछ झूठ है। और तांग ये कहकर नीचे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को बिल्कुल भी झूठ नहीं कहना चाहता था, पर उसके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था, इससे जंगकुक की लाइफ खतरे में पड़ सकता है। तब जंगकुक शॉक होकर तांग की तरफ देखता है। तब तांग कहते हैं, हाँ मॉम ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही था, वो बहुत ही ज़्यादा जोक करता है और इसी वजह से वो ऐसा कह रहा था और तुम्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की तरफ तांग के फियोन से देखते हुए कहता है, पर तुम उसके वेस्ट के अराउंड अभी भी हाथ क्यों ग्रैब करके रखे हो? तब तांग कहते हैं, वो थोड़ा नॉटी बॉय है ना और उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, और वो अगर आसपास किसी को भी डिस्टर्ब किया इसी वजह से, नहीं तो और कुछ भी नहीं है। तब मिसेस किम जो तांग की तरफ ही घूरने लगता है। तब तांग जो कुछ भी नहीं कहते हैं। तब जंगकुक जो तांग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और जंगकुक गुस्से में कहते हैं, झूठ क्यों कह रहे हो? तब तांग जंगकुक को कहते हैं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तब मिसेस किम कहते हैं, जो भी हो तुम सब लोग सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ा ड्रामा क्रिएट कर लिया हो, अब जल्दी से चुपचाप आकर खाना खा लो। तब जंगकुक जो कुछ कहने वाले थे, पर वो जब बहुत ही डिलीशियस फूड देखता है तब जंगकुक सब कुछ भूल जाता है और जल्दी से जाकर एक सीट पर बैठ जाता है, जो असल में तांग के फियोंसे की था, जो तांग के पास ही था। तब तांग अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब तांग के फियोंसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तब जंगकुक उसे अपनी पापे आइस दिखाकर कहते हैं, पर मैं खाना खाना चाहती हूँ। तब तांग के फियोंसे कहते हैं, पर मेरी सीट ये है। तब मिसेस किम कहते हैं, तुम आज के लिए कहीं और बैठ जाओ, और ऐसे भी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इनोसेंट भी लग रहा है, तुम्हें इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तब वो मिसेस किम की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ कोल्डली देख रहा था। तब वो हार मानकर थोड़ा दूर में एक सीट खाली था, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो अपने फूड को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था,
पर उसके माइंड में अचानक से ही नॉटी थिंग आने लगता है और जंगकुक अपने हाथ तांग की थाइस पर ले जाता है और वहाँ पर रब करने लगता है। तब तांग जो पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तांग को कहता है तुम्हें क्या कुछ चाहिए। तब तांग नाम में अपना सिर हिलाते हुए अपनी खाना खाने लगता है। तब जंगकुक जो सोली अपने हाथ तांग की थाइस से होकर तांग की प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जो अब ठीक ठाक से ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था। तब जंगकुक ये नोटिस करता है और जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ अपनी फूड को बहुत ही एंजॉय करते हुए खाने लगता है और उसके साथ तांग को टीस करने लगता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था जंगकुक ये फील कर पा रहा था, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं रुका था। तब तांग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट ही मॉन करने वाला है और उसके हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर जाता है। तब सब लोग तांग की तरफ देखते हैं। तब मिसेस किम कहते हैं तुम ठीक हो तांग। तब तांग हमें अपना सिर हिला देता है, पर तांग की माइंड कुछ और ही कह रहा था। तांग के मन कर रहा था उस जंगकुक को अभी डाइनिंग टेबल पर लेटा कर उसके सारे कपड़े उतार कर उसके साथ यहाँ पर ही फोर्सफुली सेक्स करेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा रफली, और उसे बहुत ही ज़्यादा पनिश करेगा ताकि जंगकुक अपनी होल लाइफ में कभी भी तांग के साथ ऐसा दोबारा करने की ना कोशिश करे। फिर जंगकुक जो अचानक से अपने हाथ तांग के ऊपर से हटा लेता है। तब तांग जो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है, पर तांग थोड़ा थोड़ा खाली जैसा फील कर रहा था क्योंकि तांग इससे भी आगे चाहता था। पर तांग जानता है अब वो लोग बहुत ही लोगों के बीच में हैं, तो फिर उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तभी तांग जो खुद को ही अचानक से कहता है मैं ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ, मैं सच में उसे इस डाइनिंग टेबल पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। किम तांग तुम भूल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई कभी भी बॉयज़ के साथ इंटीमेट नहीं होता है, पर फिर भी मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। शायद उसके वो सारे नॉटी बातों को सुनकर शायद वो सच में मुझे सिड्यूस करने के लिए सब कुछ क्या है, पर मैं कॉन्फ्यूज हूँ वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो खुद भी जानता है वो एक बॉय है, तो फिर क्यों ऐसा कर रहा है। वो मेरी फीलिंग के साथ खेल रहा है। अगर वो गर्ल होता तो फिर शायद मैं ऐसा कर पाती, पर मैं बहुत ही डेस्परेटली उसे मेरे रूम में लेकर जाना चाहती हूँ और उसे सीधा दीवार के साथ पिन करके उसे किस करना चाहती हूँ, उसके साथ रफली सेक्स करना चाहती हूँ। तभी तांग जंगकुक के स्वीट वॉइस सुनकर अपने सेंस में आ जाता है। तब जंगकुक कहते हैं तेई मुझे रूम में लेकर चलो, मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहती हूँ। तब मिसेस किम कहते हैं उसे रूम में लेकर जाओ तांग। तब तांग हाँ में अपने सिर हिला देता है और जंगकुक को लेकर अपनी सीट से उठकर तांग जाने लगता है। पर तांग थोड़ा अजीब तरह से चल रहा था जिसे कोई भी नोटिस नहीं किया था, पर जंगकुक नोटिस किया था और जंगकुक के देखने के बाद उसकी लिप्स की कॉर्नर पर एक एविल स्माइल आ जाता है। फिर तांग और जंगकुक जब रूम के अंदर ही जाता ही है, तभी तांग जल्दी से रूम की डोर को अंदर से बंद कर देता है और जंगकुक को तुरंत ही दीवार के साथ पिन करके उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक शॉक था, पर वो किस की बीच में ही स्मार करता है और तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।